प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के इस दिन तक हम सबको संभाला है और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमारे जीवनों में बनी है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबको, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपके उन बातों के लिए जो आप कमेंट्स के रूप में छोड़ रहे हैं और हाँ, मैसेजेस के नीचे। मैं खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इनकरेज्ड फील करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके जीवनों के लिए। आज बड़ी खास बात को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को हमें सिखाया करने के लिए। आपने थंबनेल तो देखा होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं मैं इस थॉट को सीधा आपके सामने रखता हूँ। आपने आपने आपकी प्रेयर लाइफ में स्ट्रगल देखी है? मतलब ऐसा सिचुएशन देखिए कि आप प्रेयर करना चाहते हैं, आपके मन में है प्रार्थना करना है, आपको लगता है कि हम आपको याद आता है मुझे मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है। अच्छा बस ये वाला कर लूँ उसके बाद। अच्छा ओके, अच्छा बस ये वाला उधर रख लूँ, फिर करता हूँ। ये इधर कर दूँ बस, फिर रखता हूँ। अच्छा ये क्या है? अच्छा बाइबल है, ओके ठीक है, इसको यहाँ पे रख दूँ, फिर करता हूँ। मतलब एक के बाद एक कुछ काम। मतलब मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूँ, अचानक मेरा पति बोलता है, अरे एक कप चाय पिला दोगी? प्रभु इस चाय पिला के फिर मैं बैठती हूँ। चलो चाय पी ली और उसके बाद ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। तभी बल बज गई। अरे यार कौन है अब? आप जानते हैं, आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल को फील करते होंगे। आप फील करते होंगे कि आप प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को पिछले 5-6 साल फेस किया। एक ऐसा मोमेंट जहां पर मैं अकेला परमेश्वर के साथ बैठूं, हो नहीं पा रहा था। मतलब हम लोग सुबह की अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत काम भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक जो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ अकेले बैठ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। मतलब मैं कितने हाथ पैर मार चुका हूं, कितने तरीकों से मैं सोच चुका हूं कि बस आज करूंगा, बस अब आज से शुरू करूंगा, नहीं कर पा रहा। मतलब मैं सोच रहा हूं कि आज से करूंगा, कल से करूंगा, अच्छा ये वाला काम हो जाए इसके बाद शुरू करूंगा। आपको भी ऐसा फील होता कभी? यस। मैं आपको सही माने में बताऊं, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। अब लगाया तो दिखना चाहिए ना। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। जानते क्यों? देखिए, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ठीक है। फिर हम देखते हैं जकरिया में, उसके 12 चैप्टर में 10वें वचन में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने पर और यरूशलेम पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा।
फिर जकरिया के 13 अध्याय में आगे 9वें वचन में लिखा है कि वो मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। यस, उसके 13 चैप्टर के 9वें वचन में लिखा है, बी पार्ट में कहता है कि वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है। वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर। आप जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? जब वो मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और आप कहेंगे ये मेरा परमेश्वर है। ये एक ऐसी चीज है जिसे शैतान पसंद नहीं करता। मैं सीधा आपके इस पॉइंट पर आता हूं। शैतान कभी नहीं चाहता, मैं आपको सही मायने में बताना चाहता हूं, कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में समय बिताएं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6वें अध्याय में 3 बातों के लिए बोला, 5 और 6 में 3 बातों के लिए बोला कि जो गुप्त में होनी चाहिए। एक उपवास, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा दान। सॉरी, 6वें चैप्टर में, मत्ती 6वें चैप्टर में, ठीक है। 3 चीजें जो हैं गुप्त में होनी चाहिए। क्यों गुप्त में होनी चाहिए? आप गुप्त में दान देना, किसी को पता ना लगे। आप गुप्त में प्रार्थना करना, किसी को पता ना लगे। आप गुप्त में उपवास रखना, किसी को पता ना लगे। लेकिन इसका प्रतिफल जो होगा, जो तुम गुप्त में कर रहे हो, वो पूरी दुनिया को दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रतिफल देना चाहता है, और परमेश्वर आपके लिए आपकी छोटा सा समय जो लेकर आपके प्रार्थना में समय बिताकर परमेश्वर आपके लिए ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता है जो आपने नहीं सोचा है। लेकिन शैतान जानता है कि अगर इसने प्रार्थनाएं करी, पिछले दिनों में मेरे एक वीडियो के नीचे किसी भाई ने फेसबुक के पे कमेंट किया। हालांकि मैं उसमें प्रार्थना नहीं कर रहा था, एक शॉर्ट वीडियो जो 1 मिनट का होता है उस पर उसने मुझे बहुत ही बदतमीजी से उसने इस बात को लिखा कि अबे प्रार्थना कर रहा है या डरा रहा है। और जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मुझे बुरा लगा। फिर मुझे परमेश्वर ने एक बात कही। परमेश्वर ने कहा, तरुण तेरे को बुरा क्यों लग रहा है? समझ में आया क्या बोला उसने? अबे प्रार्थना कर रहा है या डरा रहा है? कोई है जो डर रहा है आपकी प्रार्थनाओं से। हालेलुया। कोई है जो डरता है आपकी प्रार्थनाओं से। कोई है जिसे खौफ है। अगर ये प्रार्थना करने बैठ गया ना, ओ हो, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो इसको प्रार्थना नहीं करने देंगे। इसको क्या करेंगे? इसको बिजी कर दो, इसको ओवर ऑक्यूपाई कर दो। हम जैसे सुबह उठते हैं, हमारा पूरा दिन पैक होता है ऑलरेडी। इसके बाद ये करना है, 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 और सारा कुछ जब हो जाएगा फिर मैं सुना अब प्रार्थना बैठो, अब थक गए हैं, प्रभु कल करता हूं। और यही होता है, और हम नहीं कर पाते प्रार्थना, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे क्या कुछ होगा। मेरे साथ देखिए, मत्ती उसके 3 अध्याय में उसके 16 वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए। मैं सबसे पहले इस बात को बताना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन अभी आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, अगर दोबारा मत लीजिएगा, अगर ले लिया तो इस बात को सुनने के बाद। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है तो जब भी आप बपतिस्मा लें, तो इससे पहले कि जो बहनें हैं पानी में से निकलते ही एकदम चादर वादर ओढ़ कर चेंज करने जाते हैं, भाई भी कपड़े पहनकर चेंज करने जाते हैं, दूसरे चेंज करते हैं, बट मेक श्योर कि आप जैसे ही पानी से निकलें, सबसे पहला काम घुटने टेकिए, प्रार्थना करिए। मेरे को परमेश्वर के बड़े महान दास ने इस बात को बोला था। और जब आप प्रार्थना करें तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 7वां वचन अपने ऊपर घोषित करें। वहां पे लिखा है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो आप उस घड़ी परमेश्वर से मांगे, मुझे आत्मा का प्रकाश दें। मुझे मतलब आत्मा का प्रकाशन, प्रकाश का मतलब प्रकाशन, कि आपके वचन का प्रकाशन दे, आत्मा का प्रकाशन दे। और मैं सच बोलना चाहता हूं प्रियो, उस दिन से मेरे जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया जिस घड़ी मैंने ये प्रार्थना को करा। आप अभी भी ये प्रार्थना कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। लेकिन अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेक श्योर जैसे आप बपतिस्मा लें, आप बाहर आएं और प्रार्थना करें। देखिए क्या हुआ,
मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हालेलुया। पहली चीज, जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर आया, और अगर आप इसको लूका में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वो प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा तो आकाश खुल गया। शैतान क्यों नहीं चाहता आप प्रार्थना करें? शैतान क्यों नहीं चाहता आप परमेश्वर के साथ उस 101 एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में उस समय को बिताएं? जानते हैं, आपकी प्रार्थनाएं बहुत सी चीजों को खोल सकती हैं। हालेलुया। आपके जीवन में देखिए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा और आकाश खुल गया। हालेलुया। पूरा आसमान खुल गया। ऐसा कुछ हो गया कि पूरा स्वर्ग टकटकी लगाकर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा भी। आप जब प्रार्थना करते हैं, पूरा स्वर्ग आपकी सुन रहा होता है। क्या बोलेगा, क्या बताएगा, क्या हो गया? हाँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। हालेलुया। जिस घड़ी आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आकाश खुल गया। और ना केवल आकाश खुल जाएगा, मैं आपको सच बोल रहा हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 18 चैप्टर के 18-19 में कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम स्वर्ग पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खुलेगा। हालेलुया। आपसे परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकता इसीलिए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुल जाएं। वो नहीं चाहता आप स्वतंत्र हो जाए। वो नहीं चाहता आपके लिए आशीषें खुल जाएं। वो नहीं चाहता आपके लिए चंगाइयां खुल जाएं। वो नहीं चाहता आपके लिए वो परमेश्वर का जो काम है वो खुल जाए। और हम सोचते रहते हैं, अरे परमेश्वर आप कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर आप कुछ नहीं कर रहे। और शैतान कहता है, हाँ देखो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो तुम्हारे लिए। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, आज से इस बात को ठान लीजिए कि मैं आज से प्रार्थना जरूर करूंगा, प्रार्थना में जरूर समय बिताऊंगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, मार्क माई वर्ड्स, आप लिख लीजिए मेरे शब्दों को। चाहे आने वाले दिनों में, आज से अगर आप प्रार्थना करते हैं लगातार रोज कम से कम 1 घंटा जरूर बैठिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आपकी नौकरियां, आपके लिए नौकरियां खुल जाएंगी, आपके लिए आशीषें खुल जाएंगी, आपके लिए चंगाइयां खुल जाएंगी, आपके लिए सेवकाई के डोर ओपन हो जाएंगे, आपके लिए परमेश्वर अद्भुत चीजों को खोल के रख देगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु ने प्रार्थना करी तो आकाश खुल गया। जब उसकी प्रार्थनाएं आकाश को खोल सकती हैं तो आपकी प्रार्थनाएं क्या कुछ नहीं खोल देंगी। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपके लिए कुछ भी ओपन हो, इसलिए वो चाहता है कि आपको बिजी रखे, आपको परेशान रखे, चिंताओं में रखे, शक में, डाउट्स में रखे, और स्ट्रगल्स में रखे, लड़ाई झगड़ों में, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में रखे, कि आप प्रार्थना पे फोकस ही ना कर पाए। लेकिन जिस घड़ी आप प्रार्थना करेंगे, चीजें खुलती चली जाएंगी। हालेलुया। दूसरी चीज देखिए, इसी एक वचन में 4 बातें हैं। यहां से सुनेगा, आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। आकाश खुल गया और परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतर आया। मैं पवित्र आत्मा के बारे में पूरा सरमन बनाऊंगा और बहुत कई एपिसोड्स बनाऊंगा, उसके कई एक के बाद एक एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि बहुत गहरा है ये पवित्र आत्मा के बारे में। उसके लिए प्रार्थना में रखिएगा, मेरे लिए भी। पवित्र आत्मा आपकी फेलोशिप, आपको फेलोशिप देता है। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, आप प्रार्थना करने बैठते हैं, पवित्र आत्मा आपको अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में लेकर चलता है। आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता होगा आप प्रार्थना में अकेले बैठे हैं, नहीं। लेकिन उसी घड़ी, जिस घड़ी आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपको फेलोशिप देना, आपके साथ संगति करना, आपको अपने आप को रिवील करना शुरू करता है। पिता के मन की बातों को आप पर प्रकट करना शुरू करता है और बताना शुरू करता है, इस बात के लिए प्रार्थना करिए, ये प्रार्थना करिए, ऐसे प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, ये वाला गीत गा लीजिए। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आप जब प्रार्थना में समय बिताएंगे तो आप अकेले नहीं हैं प्रियो। पवित्र आत्मा आपको बाइबल कहती है, रोमियो 8वें चैप्टर में उसके 26वें वचन में लिखा है कि जब हम निर्बल
या दुर्बल होते हैं, है ना, पवित्र आत्मा जो है हमारी हमारी उस निर्बलता में सहायता करता है, हमारी मदद करता है, और जो पिता की इच्छा है उसके अनुसार प्रार्थना करने में हमें अगुवाई करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। हालेलुया। लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं, फालतू की बातें बोलते हैं, लेकिन आपको मैं सोचता हूँ कि तो इम्पॉसिबल है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हो और अन्य भाषा में ना बोलें। आप बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, पवित्र आत्मा का वरदान है। आप बोलने लगेंगे, वो आपके अंदर से फ्लो करेगा, आप बस्ट आउट होंगे। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में समय बिताएंगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, उसकी उपस्थिति से भरेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। बहुत से परमेश्वर के दासों ने जब जब वो कहीं प्रचार करने जाते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ, जब बहुत से लोग प्रचार करने जाते हैं, वो अपने रूम में या अपने होटल में प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उनको बताते हैं या बताया है कि उस जगह में, उस कॉर्नर में एक जन बैठा होगा, वो कपड़े, ऐसे कपड़े पहनकर बैठा होगा, उसका नाम ये होगा, उसकी प्रॉब्लम ये होगी, उसके लिए प्रार्थना कर देना। पवित्र आत्मा पहले से जानते हैं कि कौन आने वाला है और किसके जीवन में क्या काम करना है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप बैठेंगे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर उन गहरी बातों को प्रकट करना शुरू करेगा। आप अकेले नहीं है प्रार्थना में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो पवित्र आत्मा के वरदान भी हैं आप में, पवित्र आत्मा का फल भी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पिता के मन की बातों को प्रकट भी करेगा। पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या क्या करना है, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं में कैसे चीजों को, कैसे परिस्थितियों को ओवरकम करना है। एक एक पॉइंट को पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और मदद करेगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बैठे, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो तो दुष्ट आत्मा की औलाद है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं। तो वो क्या करेगा, आपको प्रार्थना में बैठने से रोकेगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपको फेलोशिप करेगा, आपसे बात करेगा। शैतान नहीं चाहेगा कि आपकी उसके साथ फेलोशिप हो। आप जाने की क्या होना है आगे, आप जाने की आपके अंदर, इवन इनफैक्ट अपनी खुद की कमियों को पवित्र आत्मा बताएगा, देखो ये चीज है ना तुम्हारे में, इसको हटा दो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आप ये देख रहे हैं पीछे मेरे, ये सारे उन भाई बहनों के नाम हैं जो हमारे साथ मीटिंग्स में जुड़ते हैं या हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, या हमारे साथ किसी भी तरह से मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं किसी प्रकार से। उन लोगों के नाम है, उनके लिए प्रेयर्स होती है। ये सारे प्रेयर पॉइंट्स है, इन लोगों के नाम है भाई बहनों के, और उनके लिए प्रेयर्स करते हैं। पवित्र आत्मा आपको, मेरे को एक भाई ने बोला कि भैया ये जो है ना, ये बैकग्राउंड आपका थोड़ा डार्क डार्क लगता है, इसमें लाइट्स लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए। तो एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला लोगों के नाम लिखकर यहाँ पे लगाना। आप भी अगर देख रहे हैं ना, तो आप इन सब के लिए प्रार्थना कर दीजिए, सब भाई बहनों के लिए बस हाथ बढ़ा के ब्लेस कर दीजिए सबको। हालेलुया। आप इनको आपको नाम भी नहीं दिख रहे होंगे शायद, लेकिन प्रार्थना कर दीजिए उनके लिए। हालेलुया। यू नेवर नो, अगला नाम आपका भी हो यहाँ पर। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं आपका नाम यहाँ पर हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिख दूंगा। ठीक है, ओके। तीसरी चीज, 17 वचन देखिए, मत्ती उसका 3 अध्याय 17 वचन। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यहां पर लिखा है यह मेरा प्रिय पुत्र है। अगर आप लूका में देखेंगे तो लूका में लिखा है तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, ये बहुत गहरी चीज है। परमेश्वर आपके और अपने रिलेशनशिप को प्रकट करेगा। हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों से, जातियों से, संप्रदायों से आते हैं प्रभु के पास, है ना। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर ये नहीं बोलेगा तेरा धर्म ये है, तेरा वो है, वो कहते हैं तू मेरा प्रिय पुत्र है। आप जानते हैं आज के समय हम देखते हैं कितने प्रॉफिट, कितने पास्टर, कितने अपोस्टल, कितने जहान भर के टाइटल के साथ घूम रहे हैं। परमेश्वर के दास एजेकिया फ्रांसिस ने इस बात को कहा, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली कॉलिंग क्या थी? वो कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई दूसरी चीज नहीं था, वो सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र है। आपकी सबसे पहली कॉलिंग, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं, परमेश्वर की बेटी हैं। आप जो मुझे सुन रही हैं बहन, बहुत बार लोगों ने आपको चिढ़ाया होगा, मैं ऐसे देख रहा हूं एक बहन को
आपको परमेश्वर ने बहुत बहुत बार लोगों ने आपको नीचा दिखाया होगा, आपको आपकी निंदा करी होगी, आपको रिजेक्ट किया होगा, आपको इंसल्ट किया होगा, लेकिन आज परमेश्वर मेरी बहन तुझसे कहना चाहता है। आप कहेंगे भैया यहाँ तो कितने लोग सुन रहे हैं ना, आप किसके लिए बोल रहे हैं? वो सफेद सूट पहना है आपने, ऐसा जैसे मैंने पहना है, सफेद कपड़ा पहना है आपने, आपके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप रिजेक्टेड नहीं है। प्रार्थना के समय पे परमेश्वर अपने रिलेशनशिप को प्रकट करेगा। और ऐसा मत समझिए कि जिन्होंने व्हाइट नहीं पहना है वो परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है, नहीं। आप जो जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से हर एक जन, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, यू आर माई बिलवर्ड सन, यू आर माई बिलवर्ड डॉटर। तू मेरी प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर उस प्रार्थना के समय पे अपने रिलेशनशिप को प्रकट करता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, समाज आपको रिजेक्ट करेगा, दुनिया आपको बेकार समझेगी, आपके बारे में 50 बातें बोलेगी, लेकिन जब प्रार्थना में बैठेंगे, दिस समथिंग, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है और उसे सुकून मिल जाता है। यस, दुनिया किसी का बच्चा का रंग काला हो, डार्क हो, सांवला हो, कैसा भी हो दिखने में, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए, पिता के लिए वो बच्चा उसका बच्चा होता है, उसको बस लगा लेता है। आप दुनिया में कैसे भी हों, गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे दिखते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, रिजेक्टेड हैं, चर्च में भी आजकल सबसे ज्यादा रिजेक्शन हमें चर्च में से दिखता है। लेकिन जिस घड़ी आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर अपने प्रेम को, अपने उस रिश्ते को प्रकट करेगा। यस, तो मेरा है। सॉरी। सॉरी। आप उसके उस फादरली हार्ट को फील कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे वो आपसे प्यार करता है। वो पिता के एम्ब्रेस करने को, उसके हक करने को, उसके यू विल फील कि आप उसके बच्चे हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, ओके, और उसके बाद कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। चौथी चीज, वो कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूं। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं, परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं हो गया है? जब हमारे काम नहीं बन रहे होते ना, जब चीजें वैसी नहीं चल रही होती जैसे हम सोचते हैं, हमारे मन में शैतान डालता है, देखा, परमेश्वर नाराज है तुमसे, गुस्सा है बहुत। आप में से कितनों को लगता है कि परमेश्वर आपसे नाराज है? मैं जानता हूं आप में से हर एक जन जो है मुझे सुन रहा है, 95-99% लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है, परमेश्वर मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया, परमेश्वर नाराज तो नहीं हो गया, परमेश्वर ऐसे तो नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे पाप भी हो जाए या पाप भी करें, तब भी परमेश्वर आपसे नाराज नहीं, लेकिन आपको करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा मैं नहीं बात कर रहा, चल भाग जाए यहाँ से, नहीं। परमेश्वर तब भी आपको बताएंगे ये गलत है,
लेकिन अगर आप ढीठपन में आ जाएं कि मैं तो करके ही रहूंगा, पाप ही करूंगा, ऐसे ही जीऊंगा, फिर बात अलग है। लेकिन गलतियां होती हैं, जाने अनजाने में हम सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन शैतान उन गलतियों का एडवांटेज क्या लेता है? देखो परमेश्वर नाराज हो गया, देखो परमेश्वर तुमसे बात नहीं कर रहा है, देखो परमेश्वर ऐसे। और हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स लेकर आता है शैतान परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। मेरा एक सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अब तक यहाँ पे कुछ किया था? कोई मिनिस्ट्री करी, कोई हीलिंग करी, कोई सुसमाचार सुनाया? नहीं, कुछ नहीं किया अभी तक। हालेलुया। इसके बाद मिनिस्ट्री की शुरुआत होगी। लेकिन फिर क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया कि पिता बोल रहा है कि मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं? हालेलुया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं प्रियो, आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत खुश है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। हालेलुया। क्योंकि आपने उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। हालेलुया। इसी वजह से शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। इसी वजह से शैतान आपको प्रार्थनाएं करने से रोकता है। इसी वजह से शैतान पूरी तरह से आपको ऑक्यूपाई, बिजी, परेशान, कुछ भी करके आपको कंट्रोल करके आपको रोकना चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, ताकि आप इन 4 चीजों को ना समझ जाएं। पहली, आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ खोल देंगी। दूसरी, आप अकेले नहीं होंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ होगी और आपके द्वारा पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा। तीसरी, आप पिता के साथ जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, इससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं। लेकिन जिस घड़ी आप उस रिश्ते को समझ जाते हैं, आप जानते हैं, आदम ने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है। आप कहेंगे लूका में लिखा है, लूका 3 चैप्टर में लिखा है कि वो जो वंशावली लिखी है प्रभु यीशु मसीह की, तो वहां पर लिखा है कि और आदम परमेश्वर का पुत्र था। रिश्ता 2 तरफ से होता है, ठीक है। ये रिश्ता परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया था, ठीक है। लेकिन आदम ने कभी भी नहीं कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है। लेकिन दूसरे लूका के दूसरे चैप्टर में जो हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने, जब उनके प्रभु यीशु मसीह के पेरेंट्स उनको ढूंढ रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि क्या मुझे मेरे पिता के भवन में नहीं होना चाहिए था? वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि परमेश्वर का भवन वो मेरे पिता का भवन है, परमेश्वर मेरा पिता है ना। तो हमको इस चीज को समझना है कि उस रिलेशनशिप को शैतान नहीं चाहता कि हम समझ पाए। फिर चौथी चीज, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। शैतान हमेशा आपको इस बात को रियलाइज कराएगा, परमेश्वर आपसे नाराज है, बहुत परेशान है, गुस्से में है, तुम्हारा नुकसान करेगा। नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करते हैं। अपने जीवन को उन पापों से भरी या उस लाइफस्टाइल से बाहर निकालिए, बस परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, प्रार्थना में समय बिताइए। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना में बने रहिए, हमारे लिए भी प्रार्थना करिए, ये सब भाई बहन जो है इन सब के लिए भी प्रार्थना करिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए और शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू।